विश्व शांति और सद्भावना के लिए लघु शांति स्नात्र महोत्सव अनुष्ठान। मुंबई, महाराष्ट्र वर्तमान वैश्विक संकट, जिसमें युद्ध की स्थिति और कोविड महामारी का फिर से सिर उठाना शामिल है, के बीच समग्र विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जैन धार्मिक शिक्षण संघ ने मुंबई के भायखला स्थित मोतीसा जैन मंदिर में लघु शांति स्नात्र महोत्सव अनुष्ठान का आयोजन किया। यह अनुष्ठान जैन धार्मिक शिक्षण संघ के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस भव्य कार्यक्रम में 2000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें मुंबई भर से पाठशाला के ज्ञानदाता, पंडित, शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल थे, जिन्होंने स्नात्र पूजा में सहभागिता की। जिनालय में भी प्रभु जी की सुंदर आंगी और भव्य रचनाएं की गई थीं, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। संस्था के 75 वर्षों की यात्रा और शांति का संदेश। इस ऐतिहासिक अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष श्री संजय भाई जीवनलाल शाह ने कहा, आज हम श्री जैन धार्मिक शिक्षण संस्था के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एकत्र हुए हैं। ये यात्रा ज्ञान, संस्कार और आध्यात्मिकता के प्रसार की रही है। 75 वर्षों की यह अवधि संस्था के समर्पण और समाज के प्रति योगदान का प्रतीक है। लघु शांति का ये कार्यक्रम विश्व में शांति और सद्भावना स्थापित करने के हमारे मुख्य उद्देश्य को दर्शाता है। जैन धर्म हमेशा अहिंसा और शांति का संदेश देता है और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हम सभी इस संस्था के माध्यम से जैन धर्म के उच्च आदर्शों को समाज में प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपराजित सूरीश्वर जी महाराज जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि विश्व में शांति, अहिंसा और सद्भावना स्थापित करना ही सदियों से जैन संप्रदाय का मूल उद्देश्य रहा है। इसी विचार को लेकर आज जो लघु शांति स्नात्र महोत्सव अनुष्ठान जैन धार्मिक शिक्षण संघ की ओर से किया गया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। आज के अनुष्ठान में प्राप्त हुआ प्रभु शांतिनाथ भगवान का स्नानामृत भारत के सभी जैन मंदिरों में विश्व शांति के संदेश के रूप में भेजा जाएगा। संस्था के ट्रस्टी श्री अशोक भाई चरला ने इस अवसर पर कहा, यह अमृत महोत्सव के अवसर पर लघु शांति का आयोजन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में शांति और सौहार्द फैलाने का एक प्रतीक है। श्री जैन धार्मिक शिक्षण संस्था ने हमेशा धार्मिक ज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्यों के पोषण पर भी जोर दिया है। 75 वर्षों की यह उपलब्धि हम सभी के लिए गर्व की बात है। मुझे आशा है कि ये संस्था भविष्य में भी जैन धर्म के सिद्धांतों को उजागर करती रहेगी और समाज में शांति का संदेश फैलाती रहेगी। संस्था की महिला विभाग की उपाध्यक्ष श्रीमती अल्पाबेन शाह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभु के शासन को 5वें आरे के अंत तक चलाने के लिए प्रभु द्वारा दिए गए सिद्धांतों जैसे अच्छे संस्कार, विनय, विवेक, नम्रता और जीव दया का पोषण सबसे अच्छा उपाय है, जिससे समाज में शांति बनी रहेगी। इस भव्य कार्यक्रम में पाठशाला के बच्चों, पंडितों, शिक्षकों और शिक्षिकाओं, श्रावक और श्राविकाओं ने मंत्रोच्चार किए, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। इस अवसर पर श्री मोतीसा जैन रिलीजियस ट्रस्ट के श्री जगदीश चंद्र चंदूलाल मेहता, शिक्षण संघ के ट्रस्टीगण श्री जवाहरलाल मोतीलाल शाह, श्री सुरेश भाई देवचंद संघवी, श्रीमती उषाबेन हेमेंद्र भाई दोषी ने श्री मोतीसा जैन रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अनेक महानुभावों और कई संस्थाओं के ट्रस्टीगण का श्री धार्मिक शिक्षण संघ ने सम्मान किया। कार्यक्रम में उपस्थित अनेक महानुभावों, धर्म प्रेमियों और संस्था के सदस्यों ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की और जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। जैन धार्मिक शिक्षण संघ का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, संजय शाह। जैन धार्मिक शिक्षण संघ का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, संजय शाह। आज हमारे संस्था को 75 साल पूरे हुए हैं, उसका आज सेलिब्रेशन है और पूरे ये सेलिब्रेशन हम लोग हर समाज को लेके करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली जैन ही सेलिब्रेशन करें। हमने हमारे गुरुजी से बात करके 5000 साल पुराने जो हमारे भगवान ने जो हमको संदेशा दिया है अहिंसा का, वो अहिंसा का संदेश पूरे विश्व के अंदर में हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्व के अंदर में ये जो हम लोग ये मंत्रोच्चार 5000 साल पुराना है, 1 करोड़ 8 लाख हम लोग ये मंत्र जाप करेंगे। इसको शांति धारा, ये जो पहली बार हुआ है शांति धारा करके, जो ये शांतिनाथ भगवान का है, जिससे पूरे विश्व के अंदर में शांति पतरेगी। क्योंकि ये रशिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, भारत, पाकिस्तान, कोरोना ऐसी बहुत ही महामारी इस देश के अंदर में आज विश्वव्यापी एक दूसरे घर से निकलने को भी लोग डर रहे हैं। वो डर का माहौल ख़त्म हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे गुरुजी ने जो हमको मंत्र दिया है, वो सारे मंत्र से पूरे विश्व के अंदर में शांति होगी। और हमारे जो भगवान का पक्षाल है, जो नमन बोलते हैं हम लोग उसको, आज पूरे विश्व के अंदर में हम लोग उसको देंगे। थाईलैंड में भेजेंगे, हांगकांग में भेजेंगे, रशिया में भेजेंगे, हर जगह के अंदर में, जिससे विश्व के अंदर में शांति होगी।
और जो ये कोरोना है जो आज की तारीख में सिंगापुर और हांगकांग से जो चाइना से आए, उधर भी हम लोग ये भेजेंगे और उधर भी ये शांत होने की मेरी संभावना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10 से 15 दिन के अंदर में आप ऐसा न्यूज़ के अंदर सुनेंगे कि ये शांत हो गया, अचानक कुछ चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ चमत्कार होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये 75 साल के अंदर में ये विश्व को एक संदेशा है कि विश्व के अंदर में अहिंसा का पूरा संदेश है, वो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा विश्व हमारे साथ में है। जय जिनेंद्र, जय महावीर। युद्ध की ओर जा रही है तो हमारा देश पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि हम बुद्ध की ओर चलें। विश्व की शांति की कामना के लिए एक सुंदर यज्ञ यहाँ पर हमारे संजय भाई शाह और इनकी पूरी टीम ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पूरी दुनिया, जब यूरोप और सेंट्रल एशिया के विदेशी धर्म के लोग जब युद्ध के आधार के ऊपर इकोनॉमी तैयार चलाने की कोशिश करते हैं, उसको ब्लड मनी बोलते हैं, उसके सामने भारत की एक ऐसी इकोनॉमी जो रक्त विहीन लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों की सहायता के लिए एक तो रक्त विहीन इकोनॉमी, इसको खड़ा करने में जैन धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। और जैन पंथ ने पूरे विश्व को शांति के मार्ग से व्यक्ति का प्रोग्रेस हो सकता है, शांति के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना, ये जैन धर्म पूरे विश्व को सिखा रहा है। और संजय शाह जैसे उसके जो समर्थक हैं वो उस प्रेरणा को लेकर के आगे आम जन के बीच जा रहे हैं। आज यहाँ पर इतना सुंदर यज्ञ का आयोजन है जो विश्व की शांति के लिए है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व के शांति की, विश्व के कल्याण की, प्राणियों में सद्भावना की और ये कल्पना करता है। तो उसी कल्पना को साकार करते हुए और यहाँ पर एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया गया है जो विश्व की शांति के लिए है, धर्म की शांति के लिए। धर्म का मतलब सिर्फ मेरा धर्म महान और बाकी सब नालायक, ऐसा नहीं होता है। धर्म का अर्थ होता है कि जितने भी शाश्वत, जो भी गुणी जन हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, उन सबका आदर, सम्मान, सत्कार होना चाहिए। सबके जियो और जीने दो, इस आधार के ऊपर विश्व में लोग जिंदा रह सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए जग सकते हैं। ये जैन पंथ इस पूरे विश्व को ये मैसेज देता है। आज धार्मिक शिक्षा सम्मति इसके 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 75 वर्ष से ये धार्मिक शिक्षण समिति है वो धार्मिक शिक्षण जन जन को पहुंचाने के लिए भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। और आज इसके उपलक्ष्य के अंदर मोतीसा मंदिर के अंदर शांति स्नात्र पूजन हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है पूरे विश्व के अंदर शांति की स्थापना हो और विश्व के अंदर जो उपद्रव हो रहा है उसकी शांति हो और विश्व के अंदर चारों तरफ हिंसा फैली हुई है, वो हिंसा उसको रोक लगे, वो बंद हो, ऐसे उद्देश्य से आज का ये पूजन हुआ है। और साथ साथ में आज सैकड़ों की संख्या के अंदर धार्मिक शिक्षण देने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं आई है, उसका भी भविष्य में बहुमान करने वाले हैं। और उसके माध्यम से भी पूरे विश्व के अंदर अलग अलग बालिकाओं का धार्मिक शिक्षण दे रहे हैं। तो इसके माध्यम से उसको प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षक को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसा उद्देश्य से आज ये विश्व के अंदर शांति की स्थापना के लिए शांति स्नात्र पूजन बनाया है। और उसका जो नमल जन है वो पूरे विश्व के अंदर जिसको जिसको भी चाहिए वो भेजा जाएगा। उस नमल जन के माध्यम से विश्व की शांति जरूर होगी। आज के युवाओं को ये जो शांति का जो विषय है वो किस तरह से आगे प्रभावित कर सकता है या मदद कर सकता है? जो विश्व के अंदर खास हिंसा फैली हुई है और जैसे जैसे हिंसा को प्रतिबंध लगेगा
वैसे वैसे विश्व के अंदर ऑटोमेटिक उसके माध्यम से शांति स्थापित होगी। ये विश्व के अंदर शांति स्थापित करने का एक ही मार्ग है, जो हिंसा है उसको रोक लगानी चाहिए। थैंक यू। अभी